रिलेटेड टू है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की थी। नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेशंस। क्या है? ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशंस करने में सबसे पहला ऑपरेशन, जैसे मैथमेटिक्स में आपका क्या आता है, एडिशन। तो अब हमें एडिशन करना है टू मैट्रिक्स का। कोई भी ए एंड बी नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स है आपके पास, तो इन नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स का एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले कंपल्सरी पॉइंट्स क्या है, एक तो दोनों का जो ऑर्डर होगा m इंटू एन, जो ए का ऑर्डर है, और p इंटू क्यू जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मीनिंग, जैसे ए मैट्रिक्स 2/2 की है तो बी भी 2/2 की होनी चाहिए, तभी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कोरोस्पॉन्डिंग ऐड होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए ए मैट्रिक्स हमने ए बी सी डी ली, और बी मैट्रिक्स है जो आपने ई एफ एच के लिए, तो दोनों 2/2 की हैं दोनों मैट्रिक्स। तो अब इनका एडिशन करना ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स आपकी ए बी सी डी प्लस ई एफ एच के दोनों मैट्रिक्स ऐड कर दो, ए कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड होगा, तो एडिशन आएगा ए प्लस ई, बी होगा एफ के अंदर ऐड, बी प्लस एफ, सी प्लस एच, डी प्लस के। तो ये आपका एडिशन होगा मैट्रिक्स का। दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है इसी तरह से कोई भी आपको टू मैट्रिक्स दी हुई है नॉन एम्प्टी, जब आप a माइनस बी करेंगे तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी नेसेसरी क्या है, a का जो ऑर्डर है m क्रॉस n, और जो b का ऑर्डर दिया हुआ है p इंटू क्यू, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए इसके अंदर, तभी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसके लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स आपने 1 3 2 5 6 7 ली, बी मैट्रिक्स हमने ले ली 10 -1 0 2 4 6। तो अब आपको इसमें ए माइनस बी करना है, तो ए में से बी माइनस करना है, तो 1 में से 10 जाएगा तो -9 आएगा, 3 में से -1 जाएगा तो 4, 2 में 0 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में 4 जाएगा 2, 7 में 6 जाएगा 1। ये इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब एडिशन के अंदर प्रॉपर्टी है, जैसे पिछले चैप्टर में आपने की थी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की थी, वहां पर एडिशन के अंदर होल्ड होती है। अगर आप कॉम्यूटेटिव में क्या है आपका, यहीं पर बता देते हैं ये, तो कॉम्यूटेटिव में अगर दो मैट्रिक्स आप a प्लस बी करते हैं या उनकी पोजीशन चेंज करके b प्लस a करोगे, आंसर सेम आएगा, ये होल्ड करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा आपका, इन केस ऑफ एडिशन, अगर आपको 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं a b c, तो आप a प्लस बी करें प्लस c करें, वो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, अगर आप a प्लस बी प्लस सी करते हैं मैट्रिक्स का, और फिर करें आप a प्लस लास्ट की दो मैट्रिक्स को ऐड करके, फर्स्ट में ऐड कर दें, तो ये भी सेम आएगा। तो एडिशन के केस में क्या होगा, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका, नॉट होल्ड, कॉम्यूटेटिव नॉट होल्ड होगी, आपको पता है ये। तो क्योंकि a माइनस बी करोगे, पोजीशन चेंज करके b माइनस ए करोगे, ऑलवेज नॉट इक्वल टू आएगा। सिमिलरली एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, इसमें फेल हो जाएगी, क्योंकि आप a माइनस बी करेंगे फिर उसमें से c, आप a में से माइनस करेंगे b माइनस c करेंगे, ये भी नॉट इक्वल टू आएगा। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्या है आपका, कोई भी आपकी मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक है, और कोई भी अनदर मैट्रिक्स दी हुई है आपको बी, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब आपको ए क्रॉस बी निकालना, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन
नेसेसरी है, जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m इंटू एन और बी का जो p इंटू क्यू होगा। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो इसके लिए सबसे कंडीशन है जो नेसेसरी है, जो कंपलसरी है, वो क्या होगी, पहली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड का रो इक्वल आना चाहिए। इसका मीनिंग p इज इक्वल टू n होना चाहिए। तब मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपने ले ली 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स आपने ले ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम। तो यहां से इसके कॉलम और इसके रो सेम हो गए, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो ये आपको जब आप ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा 2/3 आएगा। जो यहाँ पर रो और कॉलम बच 2/3 आएगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, अब ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे यहीं पर। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे, ए क्रॉस बी लिखा तो ए जो मैट्रिक्स है उसकी पहली रो, अगर बी क्रॉस ए लिखेंगे तो बी की पहली। तो यहां पर आपको 1 2 3 4 दिया है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है जी। तो इसमें से फर्स्ट रो लो और इसकी फर्स्ट कॉलम सेकंड की मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, प्लस 2 की फिर 4 के साथ करो, पहली रो के साथ करनी है, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 और 2 5 जा 10 प्लस, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ क्या देगी 3 1 जा 3 और प्लस 2 6 जा 12। या इसी तरह से आप सेकंड ले लें, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे 3 1 जा 3 4 4 जा 16 प्लस, फिर 3 की सेकंड कॉलम के साथ करो, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20, फिर सेकंड रो है और थर्ड कॉलम ले ले 3 3 जा 9 और 4 6 जा 24। तो ये इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 12 15 19 26 33, ये आ गया। तो कितना आ गया इसका ऑर्डर 2/3 का आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के अंदर नेसेसरी क्या हो गया कि जो ए क्रॉस बी कर रहे हो या बी क्रॉस ए करते हो, तो जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है, जितने कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीप्लीकेशन थी। अब रहेगी डिवीजन। डिवीजन जो है वो डायरेक्ट मैट्रिक्स का नहीं करेंगे, इसमें इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर वो प्रॉपर्टी देख लें। प्रॉपर्टी, कोई भी आपको एक गिवन मैट्रिक्स है, अब आप इस ए मैट्रिक्स को कुछ भी एग्जांपल के तौर पे ये ले लिया हमने, अगर इसको आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, के ले लिया हमने, तो आप के ए निकालेंगे तो के की मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है हर एलिमेंट से, ए के, बी के, सी के, डी के होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, आपने ए प्लस बी लिया, फिर इस रिजल्ट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, या आपने पहले ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई किया और बी को मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तो ये भी आंसर सेम आएगा जी, ठीक है। तो ये आप किसी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स हैं तो उनको ऐड करके आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग के से मल्टीप्लाई करके आप उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। ये और कुछ प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको इसमें आल्सो अप्लाई करनी है। कुछ मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है, वो आपको मैंने बता दी, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो इसके बाद
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होगी। तो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी और है इसके अंदर। कॉम्यूटेटिव ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स बता दिया, एसोसिएटिव बता दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी करनी है हमें, और एडिटिव इनवर्स करना है, और इसके अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ये बताना है। जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी के बाद आपको इसमें कुछ, जैसे नॉर्मली तौर पर हमें किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी बतानी होती है, तो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है, एडिटिव इनवर्स उसका है। तो कुछ प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है आपकी, किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, कुछ भी ले लिया आपने, ए बी सी डी, इसकी किसी भी मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें या जीरो में कोई मैट्रिक्स ऐड कर दें, रिजल्ट यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली जो पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में हमने क्या किया है कि जो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो, क्या उसमें क्या ऐड करेगी, वही नंबर है, सेम तो जीरो है, तो इस केस में भी जीरो ही रहेगी। फोर्थ क्या है इसके अंदर, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -5, नंबर वही बट साइन चेंज। कोई भी आपको ए मैट्रिक्स दी हुई तो इसका एडिटिव मैट्रिक्स क्या आएगा, माइनस ए कर दें। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपने 5 - 1 7 8 दी, तो इसका माइनस ए क्या आएगा, -5 + 1 -7 -8, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड करोगे a प्लस -a को, तो इसका रिजल्ट जीरो आना चाहिए। ये आपके आंसर की वेरिफिकेशन होगी। फिर नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या है, जब आप किसी भी नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आए 1 है, तो ऑल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। तो यहाँ पर कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 है। और यहाँ पर 1 को हमने जैसे डिफाइन किया था मैंने, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी, जो कि क्या थी, 1 0 0 1। अब आप ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, वो ए ही आएगा, ठीक है। तो ये इसकी आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये है। फिर कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपको दी हुई है, कोई भी 2 मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए एंड बी, अभी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आप उसको कॉम्यूटेटिव देखते हैं या आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ए एंड बी, अगर आप इसको कॉम्यूटेटिव देखना चाहते हैं तो इसका मीनिंग ए क्रॉस बी क्रॉस या बी क्रॉस ए क्रॉस सेम आना चाहिए। बट यहां पर ये क्या है, आपका नेसेसरी नहीं है, क्या नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये इक्वल आएगा, इट इज नॉट कंपल्सरी, आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। दूसरी क्या चीज है, अगर आपके पास कोई भी ए और 2 मैट्रिक्स है और इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ गई, तो इसका मीनिंग क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए मैट्रिक्स 0 हो सकती है या बी मैट्रिक्स 0 हो सकती है, दोनों 0 हो सकती है। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ए ऐसी ले ले जो नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है, बट इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहेगी, आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो इस केस में कोई भी एग्जांपल आप लेके देख लें जहां पर मल्टीप्लिकेशन क्या है, नॉन नेगेटिव या नॉन जीरो आ जाएगी। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे 0 0 1 2 ले लिया हमने,
और 0, यहां पर 0 ले लो, 0 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके देखा कि 0 आती है नहीं। जब आप a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 0 2 मल्टीप्लाई 3 5 0 0। तो इसमें इस रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आएगा 0 1 इंटू 0 प्लस 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1 इंटू 0 0, ये भी क्या आएगा 0 प्लस 0, सेकंड कॉलम के साथ करोगे 0 प्लस 0, तो 0 मैट्रिक्स आ गई। ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो बट मल्टीप्लिकेशन 0 आ गई, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम क्या कर दिया हमने सारा 0, सेकंड में क्या कर दिया, सेकंड रो है तो 0 कर दी, इंटरचेंज कर दो, सेकंड कॉलम को 0 कर दो, इसमें फर्स्ट रो तो मल्टीप्लिकेशन 0 आएगी। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी इस मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब हमें इन ऑपरेशन के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनको